हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज बात करेंगे एमसीक्यूज हैं, और ये एमसीक्यूज हमारे क्या है, प्लांट किंगडम से लिए गए हैं। तो प्लांट किंगडम में काफ़ी आपको हेल्प करेंगे, और यहाँ से काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। और स्पेशली हमारे वेस्ट हमारे किस पे है, एनसीईआरटी पे है वेस्ट। तो और एनसीईआरटी हमारी कौन सी है, 11 है। ठीक है, 11 का इसमें थर्ड चैप्टर है हमारा क्या है, प्लांट किंगडम। तो उसी पे हम लोग थोड़ा सा आज डिस्कस हम कर लेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल एल्गी के बारे में पूछा है। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो सारे एल्गा में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। एल्गी की बात है तो एल्गी में दो चार वर्ड हमेशा याद रखो। एल्गी वर्ड हमारे किसके द्वारा दिया गया है, तो कैरोलस लीनियस साहब के द्वारा इस वर्ड को दिया गया है। तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है। फादर की अगर बात की जाए तो हु इज द फादर ऑफ एल्गी, तो इसके एफ ई फीचर, एफ ई, ठीक है, फ्रिज साहब हैं इसके फादर हैं। ठीक है। और इंडियन की पूछी जाए तो एम ओ पी आयंगर साहब हैं, इसको भी याद रखना। ठीक है। अगर इसकी स्टडी की बात की जाए तो हमारे एल्गर की स्टडी हमारे किस में है, तो ठीक है, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इसकी ब्रांच है जिसमें एल्गा की स्टडी की जाती है। तो ये कुछ करेक्टर्स हमेशा याद आने चाहिए। ठीक है। पहला इसमें ऑप्शन है हमारा क्या है, प्रेजेंस ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज अगर इसमें उपस्थित होते हैं एल्गी में, ऐसा कुछ नहीं है। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें देखने को मिलेगा। सीड्स फॉर रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। और डी ऑप्शन है कि डिपेंडेंस ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो इसमें जो सबसे मुख्य इसका करेक्टर है वो हमारा ऑटोट्रॉपिक होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, और क्लोरोफिल होने की वजह से फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जिसकी वजह से ये अपना फूड को सिंथेसिस कर सकते हैं। और फूड इसका डिफरेंट टाइप में स्टोर होता है। ठीक है। मेनली इसका हमारा क्या स्टार्च होता है। तो इसको भी याद रखना। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच पिगमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्राउन एल्गी। ठीक है। कह रहा है ब्राउन एल्गी में कौन से पिगमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन पिगमेंट होते हैं। तो ब्राउन एल्गी को हम लोग क्या है, फ्यूफाइट, ठीक है, फ्यूफाइट्स के नाम से भी इसको क्या है हम लोग जानते हैं। ये हमारे क्या है, फ्यूफाइट्स है हमारे। ठीक है। ब्राउन एल्गी है, और इनमें जो मुख्य अवयव होता है उसके ऑप्शंस हैं, फाइकोसाइनिन है, फ्यूकोजैंथिन है, क्लोरोफिल बी देखने को मिलेगा, और फाइकोइरिथ्रिन देखने को मिलेगा। तो इसमें हमारा कौन है, ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी फ्यूफाइट। ठीक है, फ्यूफाइटा है, तो इसको क्या है, फ्यूकोजैंथिन इसमें देखने को मिलेगा। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक इसमें होगा। ठीक है। इसी में देखो आपको लेमिनेरिया आपका आएगा, लेमिनेरिया इसी में आपको देखने को, फ्यूकस इसी में आपको देखने को मिलेगा। और सारगासम, सारगासम ये नेम हमारे किसके हैं, एल्गी के हैं। और ये सारे के सारे एल्गी हमारे किसको बिलोंग करते हैं, ये हमारे क्या है, ब्राउन एल्गी है, इसको याद रखना। ठीक है। ब्राउन एल्गी को है फ्यूफाइटा के उसमें रखे गए हैं। और लेमिनेरिया ये हमारा क्या है, सोर्स ऑफ हमारा किसका है, सोर्स ऑफ आयोडीन है। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन ग्रीन एल्गी फूड इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ। ग्रीन एल्गी का जो फूड स्टोरेज होता है कौन से फॉर्म में होता है, स्टार्च होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स में होता है, प्रोटीन्स में, या फिर ग्लाइकोजन में होता है। तो अभी हमने बात की किस में होता है, स्टार्च के फॉर्म में क्या है, फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है। ग्लाइकोजन फूड किसका होता है, ये फंगस का होता है, इसको भी याद रखना, ये फंगस का होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे कह रहा है द सेल वॉल ऑफ द रेड एल्गी इज मेड अप ऑफ। रेड एल्गी, ठीक है, रोडोफाइटा, रोडोफाइटा को बिलोंग करते हैं। रेड एल्गी है, उसकी सेल वॉल कह रहे हैं कि सिस की बनी होती है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सेलोजिन एंड
एल्जिन की देखने को मिलेगी, बी ऑप्शन है सेलुलोज और कैराजिनिन की देखने को मिलेगी, पैक्टिन की मिलेगी और काइटिन की देखने को मिलती है। तो रोडोफाइटा की बात आए तो इसमें हमारा क्या है, सेलुलोज प्लस एल्जिन की बनी हुई देखने को मिलती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। ठीक है, रोडोफाइटा की बात है। और अगर फियोफाइटा की अगर बात आए तो हमारा कौन सा देखने को मिलेगा? ठीक है, तो उसमें अगर देखने को रेड एल्गी है ना, ब्राउन, इसी को क्या है, ब्राउन एल्गी की कहते हैं, ब्राउन एल्गी, तो उसमें सेलुलोज प्लस कैराजीनिन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ से भी ऑप्शन अगर वो होगा तो ये ठीक हो जाएगा, इसको भी याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ है, कह रहा है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी कॉमनली अकर्स। आसेक्सुअल की बात की जाती है तो आसेक्सुअल है ना रिप्रोडक्शन तीन प्रकार का इनमें देखने को मिलता है। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और हमारा सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर हमारा क्या है, तीन प्रकार का होता है। आइसोगैमस होता है, और एन आइसोगैमस होगा, और हमारा ऊगैमस होता है। ठीक है, ये क्लश इसका है। इसके बाद में से पूछा क्या है, एल्गिस आकर कौन से इसमें है जो असेक्सुअल की बात की जाए। ठीक है, तो असेक्सुअल में हमारे क्या है, जाइगोस्पोर बनते हैं, फ्रेगमेंटेशन से होता है, मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर का फॉर्मेशन होता है, फिर कंजुगेशन का उसमें फॉर्मेशन होता है। तो असेक्सुअल है तो असेक्सुअल में बहुत सारे इसमें क्या है, मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर्स इसमें क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं, बनते हैं। इसकी वजह से मेनली असेक्सुअल प्रोडक्शन होता है हमारे केस में एल्गी में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, यानी नेक्स्ट है, और ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमिनेंट स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट। ठीक है, अब ब्रायोफाइट्स की डोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है? रिसेसिव स्टेज आपने पढ़ी होगी और डोमिनेंट स्टेज पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसमें कौन सी ब्रायोफाइट के, स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट है, जाइगोट है, या फिर स्पोरेंजियम है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट है तो ब्रायोफाइट में हमारे डोमिनेट हमारी कौन सी होती है, गैमेटोफाइट होती है। क्यों गैमेटोफाइट होती है? क्योंकि गैमेटोफाइट हमारी क्या है, लॉन्ग लिव्ड होती है, लॉन्ग लिव्ड होती है। स्पोरोफाइट्स हमारी क्या है, शॉर्ट लिव्ड होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। इसी की वजह से हमारे क्या है, गैमेटोफाइट हमारा कैसा है, डोमिनेंट स्टेज है। ठीक है, ब्रायोफाइट की बात की है तो ब्रायोफाइट हमारा जो टर्म दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, ब्रायोफाइट टर्म हमारा दिया गया है, ये हमारा क्या है, रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू दिया गया है ना। तो ये भी कभी पूछा गया है और एक बार इसको भी याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है इसको। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन इसके क्या है, फादर है। ठीक है, फादर ऑफ ब्रायोफाइट रॉबर्ट ई ब्राउन। इंडियन की बात की जाए तो शिवराम कश्यप है हमारे, इसको याद रखना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज ना, ब्रायोफाइट्स उसको भी कई बार पूछा गया है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, हु इज द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो इसमें आप इसको टिक लगाएंगे, इसमें क्यों है, दे ग्रो इन अ बोथ सॉइल और वाटर में ग्रो करते हैं, इसकी वजह से एम्फीबियन कहते हैं। दे डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, के वाटर की इनको डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। दे हैव रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर, और दे लिव इन द डेजर्ट। नहीं तो भैया इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तभी परफॉर्म होगा जब आपके वाटर इनको होगा। ठीक है, तभी इनके एंथेरोजोइड्स मूव करेंगे, पानी से ही मूव करते हैं, वाटर से ही मूव करते हैं, तो इनका वाटर पे डिपेंडेंट है, इसी की वजह से इनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्पोरोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट फॉर। स्पोरोफाइट हमारा क्या है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहता है, क्यों रहता है, फोटोसिंथेसिस के लिए डिपेंड रहता है, मैकेनिज्म मैकेनिकल सपोर्ट के लिए डिपेंड रहता है, वाटर एंड न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहता है, या फिर डी ऑप्शंस है हमारा कौन सा है, यानी ए और सी। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए डिपेंड रहता है,
ठीक है, और हमारे केस में वाटर और न्यूट्रिएंट के लिए भी हमारा क्या है डिपेंड रहता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है इन मार्केंसिया की बात कर रही है, ब्रायोफाइट को बिलोंग करता है। ठीक है, द सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड ऑन, मार्केंसिया में सेक्स ऑर्गन आपको कहाँ प्रोड्यूस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो राइजोइट्स पे आपको देखने को मिलेंगे, जेमिकप्स देखने को मिलेंगे, गैमेटोफोर्स पे देखने को मिलेंगे, या फिर आर्चियोगेनिफोर और एंथ्रिडियो फोर पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मार्केंसिया की बात है तो मार्केंसिया में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं हमारे किसमें, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये डिपेंड इस किसमें देखने को मिलेंगे, आर्चियोगोनोफोर और हमारा एंथ्रिडियोगोनोफोर। ठीक है, आर्चियोगोनोफोर हमारा क्या है, ये फीमेल सेक्स रिप्रोडक्शन ऑर्गन है हमारा, और एंथ्रिडियो ये मेल सेक्स रिप्रोडक्शन ऑर्गन है हमारा। ठीक है, इसको भी याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व्ड इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट। कह रहे इनमें से कौन सा है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्टिसिपेट करता है, हमारा क्या है ब्रायोफाइट्स है। तो वेजिटेटिव जेमी है, स्पोरेंजियम है, प्रोटोनिमा है और हमारे कैप्सूल है हमारा। ठीक है, तो जेमी कप ये किसमें आपको देखने को मिलता है, मार्केंसिया में आपको देखने को मिलता है। मार्केंसिया में बहुत सारे यहाँ पे जेमी कप लगे हुए होते हैं। तो ये क्यूलियर कैरेक्टर हमारा होता है ब्रायोफाइट का, और स्पेशली हमारे क्या है मार्केंसिया में देखने को मिलेंगे, ये वेजिटेटिव प्रोडक्शन में हमारे क्या है पार्टिसिपेट करते हैं हमारे। ठीक है, प्रोटोनेमा अगर बात ये तो प्रोटोनेमा हमारा क्या फ्यूनेरिया में देखने को मिलेगा, प्राइमरी प्रोटोनेमा और सेकेंडरी प्रोटोनेमा होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, फ्यूनेरिया की बात आए तो हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है स्पोर से डेवलप होता है प्रोटोनेमा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, और 11 हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट हैव ए वेस्कुलर बंडल। इनमें से कौन सा है जो वेस्कुलर बंडल है, इनमें फर्स्ट ग्रुप है हमारा। ठीक है, तो एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है और हमारा क्या है जिम्नोस्पर्म है हमारा। ठीक है, तो ब्रायो एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, ठीक है, और ये हमारे क्या है थैलोफाइट है। टेरिडोफाइट से हमारे स्टार्ट होने लगते हैं हमारे क्या है वेस्कुलर बंडल्स इसमें देखने को मिलेंगे, इसमें जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलते हैं इसमें। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में ठीक है टेरिडोफाइट्स है, तो टेरिडोफाइट्स। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। टेरिडोफाइट्स आर नोन एज, तो टेरिडोफाइट्स हमारे क्या जाने जाते हैं, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स के नाम से जाने जाते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट के नाम से जाने जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट के नाम से, या फिर थैलोफाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, सीड इनमें नहीं देखने को मिलेंगे, बट इनमें क्या है वेस्कुलर प्लांट्स हमारे होते हैं टेरिडोफाइट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स अगर बात की जाए, ये वर्ड हमारे किसके द्वारा था, हीकल के द्वारा दिया गया था, हीकल साहब के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, और इसके फादर कौन है, टेरिडोलॉजी के, टेरिडोलॉजी टेरिडोलॉजी के जो फादर हैं, फादर ऑफ टेरिडोलॉजी क्या लिखा है। ठीक है, इसको हमारे कौन है, एफ ओ बोअर साहब है, एफ ओ बोअर साहब है हमारे। ठीक है, और इंडियन की पूछी है तो इंडियन हमारे एस एस वीर हैं, तो इसको भी याद रखना हमारे। और टेरिडोफाइट्स के कौन है फादर ऑफ, तो इसके भी याद रखना है ना, टेरिडोफाइट्स के फादर हमारे कौन,
क्लेको विस्की है हमारे, क्लेको विस्की है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। द डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट का डोमिनेंट फेज हमारा कौन सा होता है? गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट है, जाइगोट है, प्रोटोनिमा है। ठीक है, तो इसका हमारा कौन सा होगा डोमिनेंट, हमारा क्या है? इसका स्पोरोफाइट है। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजन हमारा कर जाता है कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा है। तो जैसे जैसे एवोल्यूशन की बात की जाए ना, तो एल्गी ना, फिर ब्रायोफाइट्स हमारे देखने को मिलेंगे, फिर हमारे क्या है टेरिडोफाइट्स देखने को मिलते हैं, फिर हमारे जिम्नोस्पर्म, फिर हमारे एंजियोस्पर्म। तो जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हमारा डोमिनेंट स्टेज हमारे कौन से स्पोरोफाइट से हमारे स्टार्ट होने लगती है। ये भी स्पोरोफाइट डोमिनेंट, ये भी हमारे स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा। और ब्रायोफाइट ये हमारा क्या है गैमेटोफाइट देखने को मिलता है। ठीक है, और एल्गा में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। द स्पोरेंजिया इन टेरिडोफाइट्स आर बोन ऑन स्पेशल लीव्स इसका, जब स्पोरेंजिया हमारे कुछ स्पेशल लीव्स पे बोन होती है तो उसको क्या कहते हैं उसको? ठीक है, फ्रॉन्स कहते हैं, स्पोरोफिल्स कहते हैं, प्रोटोथैलस कहते हैं, या फिर जैमी कहते हैं। तो इसको कहते हैं स्पोरोफिल्स। ठीक है, स्पोरोफिल्स हमारे कैसे होती है टेरिडोफाइट्स में? दो प्रकार की होती हैं, एक माइक्रो स्पोरोफिल्स होती है और मैक्रो, माइक्रो स्पोरोफिल्स होंगे, और हमारे क्या है मैक्रो, मैक्रो स्पोरोफिल्स। ठीक है, जो माइक्रो होती हैं स्पोरोफिल्स, ये मेल रिप्रोडक्शन को बिलोंग करती हैं। ठीक है, यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, और माइक्रो होते हैं यहाँ से क्या फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन हमारे होते हैं। ठीक है, माइक्रो हम किसमें देखने को मिलती है? इस सेलेजिनेला में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मैक्रो किसमें देखने को मिलेगी? हमारे क्या फर्न में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, और 15 कह रहा है विच स्ट्रक्चर इज हार्ट शेप्ड इन द लाइफ साइकिल ऑफ द फर्न, कुछ इसमें स्ट्रक्चर बनता है जो हार्ट शेप्ड होता है हमारा। ठीक है, तो किसमें देख, उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रोटोथैलस है। ठीक है, प्रोटोथैलस है, ये टेरिडोफाइट्स में बनता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या 16 है। जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम द एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म हमारे एंजियोस्पर्म से डिफर होते हैं, हैविंग, क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म क्या है ओव्यूल्स एनक्लोज्ड इन द ओवरीज में होते हैं, बेसल्स इन जाइलम्स देखने को मिलेगा, नेक्ड सीड होते हैं, इनके डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो जिम्नोस्पर्म की जो पिक्यूलियर कैरेक्टर है हमारा क्या है नेक्ड सीड होते हैं। जिम्नो मीन्स नेक्ड, स्पर्म मीन्स हमारा सीड, इसका नाम से हम लोग यहाँ से क्या कंफर्म यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, नेक्ड सीड होते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का ये हमारा पिक्यूलियर कैरेक्टर है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। इन जिम्नोस्पर्म द मेल गैमीट्स प्रोड्यूस इन, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में हमारा मेल गैमीट्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, व्यूल्स होगा, और आर्चिगोनियम है, फिर एंडोस्पर्म है। तो मेल गैमीट्स हमारा जिम्नोस्पर्म कहाँ से होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, और फीमेल की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रो और मैक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पे याद रखना। ठीक है, आर्चिगोनिया, ठीक है, आर्चिगोनिया हमारे क्या है ये ब्रायोफाइट्स में होते हैं, और हमारे क्या है टेरिडोफाइट्स में भी होते हैं, इसको भी याद रखना। ये हमारे क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। द मेन प्लांट बॉडी इन जिम्नोस्पर्म, पूछा है जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है? तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है, प्रोटोनिमा होता है, फिर एंडोस्पर्म होता है। तो मेन हमारा कौन सा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, और क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है इन पाइनस की बात कर रहा है, यानी जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा था, मेल कोन्स प्रोड्यूस। ठीक है,
तो मेल कोन्स होता है, प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, सीड प्रोड्यूस करता है, आर्चिगोनिया है, फिर जेमी प्रोड्यूस करता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये हमारे क्या, पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, इन साइकस यानी अभी जिम्नोस्पर्म की बात करें, और साइकस में हमारे क्या है, कोरोलाइट्स रूट्स आर एसोसिएट विद द, साइकस में कोरोलाइट्स रूट्स पाई जाती हैं। कई बार ये पूछा है कोरोलाइट्स रूट्स हमारे किस में देखने को मिलती है, माइकोराइजा कहाँ देखने को मिलता है, तो कोरोलाइट्स हमारे साइकस में देखने को मिलेंगे, और माइकोराइजा आए तो हमारे पाइनस में देखने को मिलता है। ये क्या काम करती है, एसोसिएट बेस किससे एसोसिएट है, तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया से एसोसिएट है, हमारा फंगल सिम्बियोंट से इसमें एसोसिएट है, हमारी वाटर एब्जॉर्प्शन से है, फिर माइकोराइजा से है। तो भैया इसमें क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं कोरोलाइट रूट्स ऑफ साइकस में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक टू एंजियोस्पर्म, इनमें से एंजियोस्पर्म के लिए क्या चीज यूनिक है, तो सीड्स यूनिक है, डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक है, वेस्कुलर टिश्यूज यूनिक है, या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यूनिक है, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, ये ब्रायोफाइट्स में होती है, ठीक है। इसके बाद में देखो, इसमें जो यूनिक है एंजियोस्पर्म पूछा गया, तो हमारा क्या डबल फर्टिलाइजेशन है हमारा, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पे याद रखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ट्रिपल यहाँ पे क्या फ्यूजन यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन हमारे किसने दिए, नवासन साहब ने दिया था इसको, इसको बेसिकली इसको नोबेल प्राइज भी इनको दिया गया। ये हमारे एंजियोस्पर्म का कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टर है हमारा, इसको याद रखना, ठीक है। ये हमारा ओव्यूल है, ये एग होता है, सिनर्जिड सेल्स है हमारे पे, ठीक है, एंटी पोलर सेल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे थ्री पोलर सेल्स हैं, ठीक है। एक फर्टिलाइजेशन हमारा क्या है, एग से होता है, दूसरा फर्टिलाइजेशन हमारा क्या है, एंटीपोलर सेल से हमारा होता है, ठीक है। जब एग से फर्टिलाइजेशन होता है तो हमारा क्या है, जाइगोट बनता है, और जब एंटीपोलर सेल से हमारा जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। ये एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म हमारा कैसे, ट्रिप्लाइट्स हमारा हो जाएगा, ठीक है, और जाइगोट हमारा होता है ये 2n। इसी के लिए नवाशन साहब ने डिस्कवरी की थी, इनको नोबेल प्राइज भी इनको दिया गया था। इसके बाद में द मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म डेवलप फ्रॉम, था मेल गेमेटोफाइट पूछा है, तो मेल गेमेटोफाइट हमारा कहाँ से डेवलप फ्रॉम, कहाँ से डेवलप होता है, पॉलन ग्रेन से होता है, ओव्यूल से, एंडोस्पर्म में, फिर जाइगोट से। तो बड़ी कॉमन सेंस पॉलन ग्रेन से तुम्हारा मेल गेमेटोफाइट डेवलप होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 हमारा क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म, तो अभी हमने बात की थी कैसा होता है, डिप्लॉयड होगा, ट्रिप्लॉयड होगा, हैप्लॉयड, ठीक है, पॉलीप्लाइड है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म पूछी तो एंजियोस्पर्म हम लोग क्या हंसते हंसते क्या लगाएंगे, ट्रोपैट लगाएंगे, और यहीं पे क्या है, जिम्नोस्पर्म का पूछ लेता तो हम लोग क्या लगा देते, हैप्लॉइड लगा देते, ठीक है। तो हैप्लॉइड से पूछी जाए तो जिम्नोस्पर्म, ट्रोपैट पूछी जाए तो हमारा एंजियोस्पर्म को हम लोग टिक करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन टिपिकल एंजियोस्पर्म सीड्स, ठीक है, और कॉटिलिडॉन्स फंक्शन है, कॉटिलडॉन्स होते हैं, एक सीड है, और सीड के ऊपर हमने देखा सीड है और सीड के ऊपर कवरिंग होती है ना, तो उस कवरिंग को इसको कॉटिलडॉन्स, ठीक है। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म सीड के कॉटिलडॉन्स फंक्शन क्या करते हैं, मोनोकॉटिलडॉन्स है ना, डाइकॉटिलडॉन्स देखें, अगर सीड्स अगर है तो कभी कभी इसमें दो क्वाड्रेंट्स देखने को मिलेंगे, अगर बीच में से अगर उसको ब्रेक करते हैं तो दो निकलते हैं, कभी कभी सिंगल निकलता है। तो इसका मीन्स हमारा क्या है, इसको ठीक है, क्या फंक्शन करते हैं, तो क्या फोटोसिंथेसिस ऑर्गन है हमारे, क्या है न्यूट्रिएंट और स्टोरेज ऑर्गन है हमारे, क्या है, और क्या है गेमेटोफाइट है, प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो भैया ये हमारे क्या है, न्यूट्रिएंट सप्लाई हमारे करते हैं हमारे, ठीक है, एम्ब्रियो को।
इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, और 25 हमारा क्वेश्चन कह रहा है द ओवरी ऑफ एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू। ओवरी डेवलप हमारी किस में हो जाती है, ठीक है, सीड में हो जाती है, फ्रूट में है, फ्लावर है, एंडोस्पर्म तो हमारे ओवरी से हमें क्या मिलता है, फ्रूट मिलता है, ठीक है, ओव्यूल से हमारा क्या मिलता है, ठीक है, सीड मिलते हैं हमारे, ठीक है, फ्लावर हमारे बहुत सारे पार्ट्स इसमें होंगे, एंडोसियम देखने को मिलेगा, गायनोसियम इसमें देखने को मिलेगा, सेपल मिलेंगे, पेटल्स मिलेंगे जिनको कैलिक्स और करोला हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो ये सब पार्ट मिलेंगे। एंडोस्पर्म हमारे क्या है, ये न्यूट्रिएंट होता है फॉर द एम्ब्रियो के लिए, इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन्वॉल्व्स, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन्वॉल्व्स कहाँ देखने को मिलेगी, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट फेज में देखने को मिले, इन सेक्सुअल प्रोडक्शन में लगे, इंडिपेंडेंट गैमीट्स में देखने को मिले, लैक ऑफ मियोसिस में आपको देखने को मिलती है। तो भैया ये जहाँ स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की बात आती है तो वहीं देखने को मिलती है, ठीक है, तो स्पेशली हमारे क्या है ब्रायोफाइट्स में ये देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा 27 है, और 27 हमारा क्वेश्चन कह रहा है इन हैप्लॉइड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल, ठीक है, हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल द डोमिनेंट फेज इन ब्रायोफाइट्स इज, ठीक है, तो इसमें कौन सी डोमिनेंट फेज इन ब्रायोफाइट्स में हमारी होती है हमारे, ठीक है, गैमेटोफाइट्स में देखने को मिलेगी, स्पोरोफाइट में देखने को मिलेगी, हमारे क्या है जाइगोट और स्पोर्स में देखने को मिलेगी। तो हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल डोमिनेंट फेज इन ब्रायो, डोमिनेंट फेज हमारा कौन सा होता है ब्रायोफाइट में, तो डोमिनेंट फेज हमारा कौन सा होता है, गैमेटोफाइट होता है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, और क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कह रहा है डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल किसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा होता है, ठीक है, एल्गी का है, एंजियोस्पर्म है, ब्रायोफाइट्स है, हमारे क्या है टेरिडोफाइट्स है हमारे, ठीक है, तो डिप्लॉयंटिक बात आई तो हमारे कौन है, एंजियोस्पर्म है हमारे, एंजियोस्पर्म की हमारी लाइफ साइकिल कैसी होती है, डिप्लॉयंटिक होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, अब पूछा है मियोसिस, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस कह रहा है अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, मियोसिस कब होगी, तो मियोसिस वहां होगी जहां पे हमारे क्या है, कहाँ होगी, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलती है, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे कैसे होते हैं 2n होंगे, और 2n से हमारे क्या है n देखने को मिलेंगे, यानी डिप्लॉयड से हैप्लॉयड का जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तब हमारी म्यूसिस देखने को मिलती है। तो क्या गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा तब देखने को मिलेगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा जाइगोट से एंडोस्पर्म, तो हमारे गैमीट्स का फॉर्मेशन होंगे, ठीक है, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स का जो फॉर्मेशन होगा तब हमारे क्या है गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, इसी में हमारे म्यूसिस होगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एज अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इनमें से कौन सा है जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो कर रहा है हमारा, ठीक है, स्पायरोगारा है, फर्न है, पाइनस है, और हमारा क्या है मैंगो है, ठीक है, इनमें से कौन सा है, तो भैया स्पायरोगारा है, और स्पायरोगारा हमारा क्या है जो एल्गी है, ये हमारा क्या है एल्गी है, ठीक है। स्पायरोगारा की बात आती है तो स्पायरोगारा में दो तीन चीज हमको याद रखनी रखनी पड़ती है स्पायरोगारा में, ठीक है, स्पायरोगारा का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारा कैसा होता है, रिबन शेप्ड होता है, रिबन शेप्ड होगा, इसको भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। एक स्पायरोगारा में और एक जब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमीट का जो ट्रांसफर होता है तो उसको कहते हैं हम क्या है कॉन्जुगेशन कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ द गैमीट इन स्पायरोगारा नोन एज अ कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन अगर पूछा जाए इसमें तो हम लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है, कॉन्जुगेशन होगा, और इसमें कैसा होगा लेडर लाइक इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन का एक हमारा गैमीट्स ये होता है, दूसरा गैमीट्स अगर ये है
तो इसमें एक हमारा क्या है, कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मेल से। इसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट के अंदर का उसका गैमेट ट्रांसफर करता है इसको, ठीक है। तो एक लीडर सीडी नुमा इसमें बन जाता है, ठीक है, ऐसे इसके। इसी वजह से उसमें क्या है, लेडर लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद में इसमें नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। और 31 हमारा कह रहा है विच डिवीजन इज कंसीडर द लिंक बिटवीन ब्रायोफाइट और ठीक है, और एंजियोस्पर्म। तो ब्रायोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच में लिंक कौन है? तो भैया अभी हमने पीछे एल्गी, फिर हमारा क्या है ब्रायोफाइट, फिर हमारा क्या है टेरिडोफाइट, फिर हमारा क्या है जिम्नोस्पर्म, फिर हमारा एंजियोस्पर्म। अब पूछा है ब्रायोफाइट्स, ठीक है, और एंजियोस्पर्म। तो ब्रायोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच में लिंक हमारा कौन है? टेरिडोफाइट्स है, एल्गी है, जिम्नोस्पर्म है, और हमारा कौन सा है? थैलोफाइट्स है हमारा, ठीक है। तो इसमें हमारा लिंक हमारा कौन सा हो जाएगा? टेरिडोफाइट्स हमारा हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है और थोड़ा सा मेरे हिसाब से ठीक भी नहीं। ब्रायोफाइट्स के बाद ठीक है टेरिडोफाइट्स आएगा, और लेकिन यहाँ एंजियोस्पर्म नहीं है, जिम्नोस्पर्म होगा, तो बिल्कुल क्लियर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। दो बीच में बच रहे हैं ना, अगर इनके बीच में हमारा कौन सा है, अगर ये होता, अगर ऑप्शन हमारा क्या टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म दोनों होते हैं ना, ए और सी, तो और अच्छा रहता है इसमें, ठीक है। बट बुक में हमारा क्या है, टेरिडोफाइट्स ही शो कर रहा है उसमें, ठीक है। तो इसके हिसाब से थोड़ा सा देख लेना है इसको। इसके बाद में हमारा क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 32 है। सिफेनोगैमी इन सीन इन। अब सिफेनोगैमी हमारा मीन्स, पहले तो सिफेनोगैमी ही पता नहीं, तो सिफेनोगैमी मीन्स हमारा क्या होता है? तो सिफेनोगैमी मीन्स हमारा क्या है, एक प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ द गैमीट, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ द गैमीट, जब हमारा क्या है पॉलन ग्रेन होता है, और पॉलन ग्रेन जब हमारा कहाँ पहुंचता है, ओवरी के पास हमारा पहुंचता है, ओवरी के पास हमारा पहुंचेगा पॉलन ग्रेन, तो यहाँ पे क्या, तो ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, और पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन के बाद हमारा क्या है, गैमीट का ट्रांसफर हमारा हो जाता है पॉलन ट्यूब के उसकी वजह से, ठीक है। तो इस प्रोसेस को यानी फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है, एंड ट्रांसफर गैमीट इन ओवरी, तो ये हमारा किसको कहते हैं? इसको कहते हैं सिफेनोगैमी, ठीक है। तो सिफेनोगैमी इंपॉर्टेंट है। अब किसमें, ये किसमें देखने को मिलेगा? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में, और हमारा क्या है एल्गी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको सीन इन, तो जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड है। अब पूछा है इसमें क्या, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन टेरिडोफाइट से रिक्वायर। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? तो पॉलिनेटर्स होते हैं, वाटर है, विंड है, हमारा क्या है, और सॉइल है। तो टेरिडोफाइट्स को भी हमारे क्या है, पॉलिनेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के वाटर इनको भी क्या है रिक्वायरमेंट होती है हमारे, ठीक है। और टेरिडोफाइट्स हमारे क्या है, जिस हिसाब से एम्फीबियन को, एम्फीबियन अर्थात प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट को कहते हैं, उसी हिसाब से इसको भी टेरिडोफाइट्स को रेप्टाइल, रेप्टाइल ऑफ द प्लांट किंगडम इसको भी जानते हैं। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। कोई बर्ड आ जाए, चाहे एम्फीबियन आ जाए और चाहे हमारा रेप्टाइल आ जाए, तो देख लेना इनमें से कौन सा, कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना करना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। और 36 हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। इनमें से कौन सा है, इन टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं, टेरिडोफाइट्स में कौन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट है? इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट हमारा कौन है, हमारा क्या है, प्रोथैलेस है, हमारा स्पोरोफिल है, आर्चिगोनिया है, और हमारा कैप्सूल है। तो ये हमारा क्या है, प्रोथैलेस है हमारा, ठीक है, प्रोथैलेस है हमारा इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ठीक है। कौन है, हमारा प्रोथैलेस। और प्रोथैलेस हमारा कैसा होता है, हार्ट के शेप होता है, ये इसको याद रखना, ठीक है। हमारा कैसा होता है, हार्ट शेप होता है, और इसी पे हमारे क्या है, एंथीडिया और आर्चिगोनिया यहाँ पे लगे हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है, एंथीडिया और आर्चिगोनिया। तो कई बार ये भी पूछा गया है
कि पोस्टीरियर और एंटीरियर क्या होते हैं। पोस्टीरियर हमारे क्या है, एंथीरिया होते हैं, और एंटीरियर हमारे और एंटीरियर हमारे क्या होते हैं, आर्ची गोनिया होता है। ठीक है, तो एंथीरिया हमारे क्या है, ऊपर की तरफ होते हैं, आर्ची गोनिया हमारी लोअर थाइलस की तरफ हमारे होते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमारे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन इज प्राइमरली अचीव्ड बाय। जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो जिम्नोस्पर्म में हमारा क्या है, पॉलिनेशन कैसे होता है, तो जिम्नोस्पर्म में हमारा क्या है, वाई विंड होता है, तो इसको याद रखना। और वाई विंड होता है तो इसको क्या है, एनेमोफिली कहते हैं, एनेमोफिली कहते हैं। ठीक है, वाटर का होता है तो मैं क्या, हाइड्रोफिली कहते हैं, इसको तो इम्पोर्टेंट है, ये तो सब लोग पता है। इंसेक्ट्स की बात होती है तो इंसेक्ट्स को हमारे क्या है, कैसे इंसेक्ट्स का, ठीक है, एंटमोफिली कहते हैं इंसेक्ट्स। ठीक है, आंट्स का अगर पूछा जाए, आंट्स चींटी के थ्रू होगा तो हमारे क्या है, मिर्मिकोफिली कहते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, और वर्ड्स को कहेंगे तो क्या है, ऑर्थिनोफिली कहेंगे, ऑर्थिनोफिली कहेंगे। ठीक है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना है इसको। द मेगास्पोर्स इन जिम्नोस्पर्म डेवलप इनटू द, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, मेगा स्पोर्स की बात कर रहे हैं। तो मेगा स्पोर्स से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर, दो थे जिम्नोस्पर्म, तो क्या बनता है, डेवलप इनटू हमारे क्या, पॉलन ग्रेन मेल गेमिटोफाइट में हो जाएगा या फीमेल गेमिटोफाइट में हो जाएगा, जाइगोट में, है ना। तो मेगा स्पोर की बात करें तो हमारा फीमेल गेमिटोफाइट में ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोस्पोर होता तो मेल गेमिटोफाइट यहाँ पे देखने को मिलता। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, कह रहे हैं विच स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ओव्यूल्स। कह रहे हैं ओव्यूल्स के प्रोडक्शन के लिए कौन इसमें रेस्पॉन्स है, तो ओव्यूल्स के हमारे कौन प्रोडक्शन करता है हमारे, ठीक है, पेटल करेंगे, सेपल करेंगे, ओवरी और स्टिग्मा। तो ओव्यूल्स हमारे क्या, ओवरी के अंदर ही तो होंगे। ठीक है, तो ये हमारे कौन प्रोडक्शन करेगा, ओवरी करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, विच एल्गी इज सोर्स ऑफ द अगार। इनमें से कह रहे हैं अगार, अगार की बात की जाए तो अगार हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कल्चर मीडिया में, ठीक है, यूज हो जाता, कल्चर मीडिया में। ठीक है, और किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जब हम कल्टीवेशन करेंगे उसको, ठीक है, तब इसको यूज करते हैं ऐसे कल्चर मीडियम बनाने के लिए। अगार, अगार अब पूछा इसमें से अगार, ये तो पता लग गया ना कहाँ से मिलता है, एल्गी से मिलता है। लेकिन पूछा है एल्गी कौन से एल्गी से मिलता है, तो लेमिनेरिया है, जेरिडियम है हमारा, क्लोरेला है और स्पायरोगायरा है। तो ये हमारा क्या है, जेरिडियम से देखने को मिलता है। ठीक है, जेरिडियम हमारा क्या है, ये रोडोफाइटा को बिलोंग करता है, रोडोफाइसी क्लास को बिलोंग करता है हमारा। ठीक है, और जेरिडियम साथ हम लोग उसको क्या है, ग्रेसिलेरिया भी यहाँ से याद रख कर लेंगे, ग्रेसिलेरिया। ठीक है, तो चाहे जेरेडियम है चाहे ग्रेसिलेरिया है, दोनों ही है। आयोडीन की बात की जाए तो आयोडीन हमारा कहाँ से मिलेगा आपको, लेमिनेरिया से, ये आयोडीन यहाँ से मिलता है। और ये लेमिनेरिया हमारे किसको बिलोंग करती है, तो ये हमारे क्या, ब्राउन एल्गी यानी फियोफाइसी, फियोफाइसी क्लास को बिलोंग करती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ब्राउन एल्गी है हमारा। क्लोरेला, ये प्रोटीन का सोर्स है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है, सोर्स ऑफ प्रोटीन का है हमारे। और सोर्स ऑफ हमारा क्या है, प्रोटीन है, और यूनी सेलुलर है, यूनी सेलुलर है, इसको भी याद रख। और कैसा है, मोटाइल है, मो, ठीक है, क्लोरेला नॉन मोटाइल है, इसको याद, मोटाइल नहीं, ये हमारा कैसे है, नॉन मोटाइल है। ठीक है, अगर यूनिसेलुलर मोटाइल की बात आ जाए तो क्लेमेडो, क्लेमाइडोमोनास याद है।
ठीक है, इसको यहाँ लोग ठीक है, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों ये क्लोरोफाइसी क्लास को बिलोंग करते हैं और हमारे यूनिसेलुलर है, मोटाइल और नॉन मोटाइल में डिफरेंट है। क्लेमाइडोमोनास के पास तो इसके पास हमारे फ्लैजेला होते हैं, उसके पास फ्लैजेला नहीं होते हैं। ठीक है, स्पायरोगारा हमारा ये भी क्लोरोफाइसी को ही बिलोंग करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म की बात एनजियो और जिम्नो का डोमिनेंट फेज हमारा कौन सा, स्पोरोफाइट होता है एनजियो, जिम्नोस्पर्म जिम्नो जिम्नो। ठीक है, तो स्पोरोफाइट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स हैज अ लीफी गैमेटोफाइट। इनमें से कौन सा है ब्रायोफाइट, लेकिन हमारे कौन है लिफी गैमेटोफाइट है। तो लिफी गैमेटोफाइट हमारा कौन है, फ्यूनेरिया है। और फ्यूनेरिया में ही आपको क्या है, प्रोटोनिमा देखने को मिलेंगे और प्रोटोनिमा हमारे क्या स्पोर से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फ्यूनेरिया को क्या है कार्ड माउस के नाम से भी जानते हैं, कार्ड माउस। ठीक है, रस्सी नुमा होता है बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट है का 43 है, इन लाइफ साइकिल ऑफ द मॉसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी ब्रायोफाइट्स, स्पोरोफाइट हमारे कैसा होता है, तो स्पोरोफाइट हमारा मॉसिस ब्रायो मॉसिस। ठीक है, मॉसिस मींस हमारे क्या है टेरिडोफाइट है। फर्न। ठीक है, हाँ मॉसिस हमारे क्या है ब्रायोफाइट है। ठीक है, तो उसको तो इसमें हमारे क्या है लैब साइकिल मोसेस ऑफ द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हमारा कैसा होता है, इसमें डिपेंडेंट होगा और हमारा ओन गैमेटोफाइट पे। अभी हमने बात की थी क्यों डिपेंडेंट होता है, तो एक फोटोसिंथेसिस के लिए डिपेंडेंट होता है और न्यूट्रिएंट्स के लिए और मिनरल्स के लिए, यहाँ से क्या है न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स के लिए हमारा डिपेंडेंट होता है मोसेस। ठीक है, इसके बाद में हमारा क्या है द जिम्नोस्पर्म आर कंसिडर मोर एडवांस देन द टेरिडोफाइट्स बिकॉज। ठीक है, अब कह रहे हैं जिम्नोस्पर्म हमारे ज्यादा एडवांस होते हैं हमारे किससे टेरिडोफाइट्स से। क्यों, तो जिम्नोस्पर्म में क्या देखने को है डोमिनेंट गैमेटोफाइट देखने को मिलता है, पसिस द वेस्कुलर टिश्यूज देखने को और बियर सीड्स देखने को मिलेंगे, लैका पार्चिगोनिया। तो भैया सबसे इसमें हमारे क्या सीड का फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सीड कैसे होंगे, नेक्ड होंगे, लेकिन हमारे सीड तो फॉर्मेशन होने लगते हैं ना, इसी वजह से हमारे जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट से डिफर होता है। वेस्कुलर बंडल दोनों में देखने को मिलते हैं हमारे। ठीक है, इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म। कह रहा है जिम्नोस्पर्म में क्या चीज हैप्लॉइड होती है, तो अभी हमने बताया था जिम्नोस्पर्म हमारा एंडोस्पर्म ही हमारा हैप्लॉइड्स होता है हमारा। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा है। और एंजियोस्पर्म की बात आती है तो एंजियोस्पर्म में हमारा ट्यूप्लॉइड्स हमारा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट सीन। यूनिसेक्सुअल की बात की तो यूनिसेक्सुअल हमारा क्या है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट किसमें देखने को मिलता है हमारा। ठीक है, मेल और फीमेल की तो हमारा क्या है ये जिम्नोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म में हमारे किसमें देखने को मिलेगा फाइनस में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है और 47 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स सो सिफेनोगैमी। ठीक है, तो सिफेनोगैमी हमने पढ़ लिया था। सिफेनोगैमी ये हमारे पॉलिनेशन का एक पार्ट है और पॉलिनेशन के बाद जब हमारा क्या है फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब होती है एंड ट्रांसफर ऑफ द गैमीट्स इन द ओव्यूल्स में होता है, तो इस प्रोसेस को सिफेनोगैमी कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में दोनों में देखने को मिलता है। तो किसमें आपको देखने को मिलेगा फ्यूनेरिया है। ठीक है, फ्यूनेरिया हमारा ब्रायोफाइट्स में आएगा। सिलेजिनेला है, ये भी हमारा क्या है सिलेजिनेला, ये हमारा टेरिडोफाइट्स में आ गया हमारा। अब हमारा कौन बचा
पाइनस ये हमारा क्या है जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है। रिक्सकिया मार्केंसिया ये दोनों हमारे क्या है ब्रायोफाइट्स को बिलोंग करते हैं या और हिपेटोकॉप्सिडा क्लास को ये हमारे क्या है बिलोंग करते हैं। ठीक है, 3 क्लास में ब्रायोफाइट को दिया था, हिपेटोकॉप्सिडा हमारे क्या एंथ्रोटॉप्सिडा क्या और मॉसिस। ठीक है, तो इसमें कौन बचा हमारा क्या पाइनस हमारा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको भी हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है और क्वेश्चन नंबर 48 हमारा कह रहा है इन एंजियोस्पर्म के बाद मेल गेमेटोफाइट। एंजियोस्पर्म में हमारा मेल गेमेटोफाइट हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन है हमारा, माइक्रोस्पोरेंजियम है हमारा, ओव्यूल्स है हमारा, एंडोस्पर्म है हमारा। बहुत इजी क्वेश्चन हमारे कौन है, पॉलन ग्रेन है। इसके बाद में नेक्स्ट है 49 है और 49 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द प्लांट्स हेट्रोस्पोरस। इनमें से हमारे कौन से हैं जो ग्रुप हमारा कौन सा हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमारा टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है हमारे। ठीक है, तो ऑल ब्रायोफाइट्स है ऑल ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलेगा, ऑल जिम्नोस्पर्म देखने को मिलेगा और सम टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म देखने को मिलेगा, ऑल एल्गी में देखने को मिलेगा। ये किस में देखने को मिलेंगे, टेरिडोफाइट्स और कुछ हमारे जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलते हैं हेट्रोस्पोरस। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन द जाइगोट इन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सॉरी डेवलप इनटू। ठीक है, तो जाइगोट हमारे किस में एंजियोस्पर्म में डेवलप हो जाता है, तो जाइगोट हमारा किस में हो जाएगा, जाइगोट पूछा है ना, तो जाइगोट हमारे किस में एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा और एम्ब्रियो के बाद एम्ब्रियो किस में डेवलप हो जाएगा, हमारा सीड में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, एंडोस्पर्म हमारा क्या है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है और फ्रूट ओवरी हमारी किस में डेवलप हो जाती है और ओवरी हमारी क्या है इनटू डेवलप हमारे किस में फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा ठीक इंपॉर्टेंट, इसको जाइगोट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से हमारा सीड बनना स्टार्ट होता है और सीड को हमारा कौन न्यूट्रिशन देता है, एंडोस्पर्म देता है। और एंजियोस्पर्म की बात करें तो स्पर्म हमारा कैसा होता है 3n होता है हमारा। ठीक है, ट्रिप्लैट्स होता है। तो ये 50 एमसीक्यूज थे और ठीक है, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ से कंपटीशन में काफी हेल्प मिलेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। और ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।